लड़के का विवाह हुआ, बहू रानी को लेके घर के अंदर आया और लड़की की माँ ने सुंदर आरती करी, कलश रखा, दीप जलाया, चंदन लगाया, सुंदर मुंह दिखाई में उसे सोने चांदी के आभूषण दिए। और जैसे ही बहू घर के अंदर गई और जो सबसे बूढ़ी डोकरी थी 80 साल की, वो रोने लग गई। हाय राम, मेरे तो करम फूट गए। सब घर का आदमी घबरा गया, क्या हो गया दादी, दादी क्या हुआ? दादी बोले ना, सांस रुक रुक जाए, खूब रोए। अरे मना क्या हो गया? दादी बोले पूछो मत। अरे बता तो दादी। पूछा दादी कष्ट क्या है? दादी पता क्या बोली? हमें कुछ याद आ गया। बोले क्या याद आ गया? बोले जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी सासू माँ ने हमसे प्रेम से चाय तक की नहीं पूछी थी। और इसका इतना अब ले मारा, 80 साल की है गई, अर्थी में जा रही, डोली याद कर रही। कचू भरोसो कब कहाँ का है जाए हैं? तो याद आ गई होगी। नारद जी बोले देखो माताओं का कोई भरोसा नहीं, अभी मैं जाऊं और अगर माताएं कहें ए बाबा तेरो कहा काम, तो फिर भैया गड़बड़ है जाए। नारद जी बोले नहीं गए। उस स्त्री ने मुझे रोका, क्या कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशः दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरिम परम। भो भो संस्कृत में भो भो का मतलब होता है अरे अरे। हाँ, ये कुत्ता जो है ना वो भी संस्कृत बोलता है। जब कोई चोर आता है तो कहता है भौ भौ, मतलब अरे अरे कहाँ जा रहा है? ये मेरे मालिक का घर है। ये संस्कृत है। कहती भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे अरे साधु रुक जाओ, क्षण मात्र के लिए रुक जाओ। और तुम्हारी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि तुम नारद हो, और जिसे नारद का दर्शन हो जाए तो प्यारे उसे नारायण का दर्शन अवश्य होता है। नारद जी गए, बुलाया, क्या बात है देवी? एक गोद में बूढ़े कौन लेटे हैं? वो युवती बोली कि ये मेरे पुत्र। नारद जी चौंक गए, माँ जवान बच्चे बूढ़े, आपका परिचय? हम भक्ति ऋतिख्यातौ यमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जरूर जरूर। मैं भक्ति हूँ, मेरी गोद में मेरे बालक ज्ञान वैराग्य लेटे हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? भक्ति महारानी कहती उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जुड़ताम गतः। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, लालन पालन वृद्धि हमारी कर्नाटक में हुई। आपको पता है सबसे ज्यादा संत महात्माओं का जन्म भारत देश में कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में, क्योंकि भक्ति वहां पे जन्म ली है इसलिए। और आपको पता है सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग कहाँ के? एजुकेटेड, पढ़े लिखे शिक्षित लोग कौन से प्रदेश के हैं भारत देश में? कोई बता सकता है? जहां के IAS IPS होते हैं। बिहार से तुम कथा करके आए, हम बताते हैं। 96.2 केरल, और भागवत में लिखा वृद्धि कर्नाटके का। तो भागवत में सब कुछ है, लिख दिया कि कर्नाटक कहां पे? केरल में। केरल के लोग पढ़े लिखे, क्योंकि वहां पे भक्ति ज्ञान वैराग्य का लालन पालन हुआ। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र गई, बंबई कहां पे? बोले महाराष्ट्र। बोले मैं भी बूढ़ी, बच्चे भी बूढ़े, मैं भागी वहां से। वहां कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, सब बिगड़ रहे। और वहीं से देख देख के, सिनेमा देख देख के बच्चे बिगड़ रहे। तो प्यारे वृद्धि कर्नाटक क्वचित कुछ याद आ गया, अब छोड़ दिए, नहीं तो हम और सुनाते हैं। एक बार जोर से बोलो। तो क्वचित क्वचन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को छोड़ के वृंदावन में आई। मैं तो जवान, भक्ति जवान हो गई, लेकिन मेरे बालक बूढ़े हो गए। और प्यारे इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। ऐसी कौन सी माँ होगी जिस स्थान पे बच्चों को कष्ट मिले और माँ उस स्थान पे रहे? मैं वृंदावन छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नाज बोले ना 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 ना। क्यों? बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यतियात्र च। अरे धन्य है वृंदावन की भूमि जहां पे भक्ति महारानी नाचती है। अरे हमारे वृंदावन में ज्ञानी और वैरागी तो नहीं है प्यारे, लेकिन हमारे व्रज में भक्त बड़े अटपटे। मैंने तो भैया ऐसे ऐसे भक्त देखे, मैं बताऊं तो कहा बताऊं। हमारे वृंदावन अगर जो गए हैं, कुछ लोग तो गए हैं, वो जानते हैं वृंदावन में एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, और वो आवाज कौन सी है? राधे राधे। वही तो वृंदावन प्यारे। अगर किसी को बुलाना होगा तो ये नहीं कहेंगे भैया इधर आओ, क्या बोलेंगे? राधे। भगाना होगा राधे। अगर प्यारे तुम कहीं से जा रहे हो, रिक्शा वाला हरण पीप पीप नहीं करेगा, क्या बोलेगा? राधे राधे, मतलब हट जाओ। अगर प्यारे गुस्सा आएगी, राधे, प्रेम आएगा, राधे। अगर तुम सो रहे होगे और ब्रज में बोलोगे भैया सुबह हमें जगा देना, ये आके नहीं कहेगा जागो मोहन प्यारे, ये नहीं कहेगा उठ भाई, क्या बोलेगा? राधे राधे, ओ राधे राधे।
सारे काम राधे, ऐसे भक्त कहां मिले? सारे काम राधे राधे से होता है महाराज। हाँ? अच्छा, एक कथा मैं जो हमेशा सुनाता हूँ। एक बार दिल्ली का सेठ वृंदावन में आया। अच्छा, ब्रज के पेड़ा, मथुरा के पेड़े बड़े फेमस रवा वाले, कभी खाए हो तो अब की बात जाना, खा के आना। तो एक हलवाई की दुकान पे गया, बोले लाला बांके बिहारी के भोग प्रसाद के लिए हमें पेड़ा दे दो। और पहले जैसी पेड़ा हलवाई तोलने लगा, क्या देखा, मीठे की दुकान पे क्या थी? मक्खियां। मक्खियां तो होंगी। अच्छा, भारत में दो चीजें बिल्कुल निःशुल्क हैं जिसकी कोई फीस नहीं, एक लेक्चर, दूसरा एडवाइस, मतलब भाषण और सलाह। कोई भी दे देगा, किसी से ही पूछ लो। लेकिन प्यारे एक बात कहें, किसी के दुख पर उसको सलाह नहीं बल्कि उसका साथ दो, क्योंकि प्यारे दुख उसको होता है जिसका कुछ खोता है। हाँ? और प्यारे सलाह देना बड़ा आसान है लेकिन साथ देना बड़ा कठिन है। तो प्यारे सलाह तो हर कोई दे सकता है लेकिन साथ कोई कोई दे सकता है। हाँ, किसी का बाप मर गया तो कह देना भैया कि ठीक है, लेकिन उससे पूछो आज उसने क्या खोया है। कह रहे किसी का कुछ भी प्यारे नुकसान हो जाए तो प्यारे वही जानता है, इसलिए सलाह से ज्यादा साथ देना चाहिए। और आज भारत देश में ये प्यारे बहुत बड़ी समस्या है कि सलाह देने के लिए हजारों खड़े हैं लेकिन साथ देने के लिए कोई नहीं है। अभी अभी वैसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे लाउड स्पीकर की आवाज भी नहीं जा रही, सो खुल के बोलो, डरने की बात ही नहीं। आपको पता है अभी हमारे भारत वर्ष में हाल ही में कुछ दिन पहले, कुछ 2-4 ही दिन हुए हैं, ऐसी दर्दनाक, ऐसी निंदनीय घटना हुई है कि प्यारे जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। केवल इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू हैं। ना प्यारे कोई जात, ना कोई प्यारे मजहब, ना कोई प्यारे ये पूछा कि कौन सी कास्ट के, क्षत्रिय हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, नहीं पूछा प्यारे। केवल ये पूछा आप हिंदू हैं, केवल इसलिए गोली मार दी हिंदुस्तान में कि हिंदू। अब प्यारे अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू नहीं रहेंगे तो क्या पाकिस्तान में रहेंगे? वहां तो वैसी मार पिटाई हो रही है, कहां जाओगे? आज प्यारे क्यों? क्योंकि हम सब में एकता नहीं है। आज हम एक दूसरे की टांग खींचने लगे। आज प्यारे हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, बस सलाह दे रहे हैं। और प्यारे वो एक दूसरे को सलाह नहीं बल्कि उनका साथ देते हैं, और हम हिंदू केवल एक दूसरे को सलाह देते हैं। लेकिन प्यारे आज सलाह की नहीं बल्कि हम हिंदुओं को एक साथ होने की आवश्यकता है। एक बार जोर से बोलो, बंदी मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो राख की। आज हम लोग इसीलिए लड़ते रहेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, शूद्र, ये ब्राह्मण, इसलिए। और प्यारे वो इस चीज को वो नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछा कि भैया अच्छा ब्राह्मण थे तो इधर आ जाओ, तुम्हें अच्छा तुम्हें आरक्षण मिलेगा, तुम इधर आओ। कोई आरक्षण नहीं था। और प्यारे एक तो इतनी दर्दनाक घटना, उसको सोच के भी प्यारे बहुत बुरा लगता है। एक जिसको मारा गया उसका नाम विनय था, उसकी विवाह मात्र 8 दिन पहले हुआ था, 6 दिन, हाँ वो 7वें दिन गोली लग गई। तो प्यारे 15 तारीख को विवाह हुआ, 22 तारीख, तो 7 या 8 दिन जो भी हुए, मात्र 8 दिन हुए। उसकी कसूर क्या था? वो तो अपने शादी को एंजॉय करने के लिए गया था, प्रसन्न होके गया था, पूरा घर दुख में डूबा है। हा? तो प्यारे आज सलाह नहीं बल्कि साथ दो। लेकिन आज हम हिंदुओं में ये बहुत बड़ी प्यारे एक अवगुण है कि हम हिंदू होके अपने धर्म के लोगों की बुराई करते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में। हाँ, और प्यारे अगर विश्वास नहीं तो आज तुम शाम को कथा में से जाना और अपने पड़ोसी को सुनाना, गुरुजी ने आज ये वाली कथा अच्छी, वो कहेगा चुप कर जा यार, कितनी सुनेंगे, चुप कर जा। वो नहीं सुनेगा, अच्छी बात नहीं सुनेगा। लेकिन पता है तुम उससे कहना कि अपना पड़ोसी पता है कैसा है, क्या करता है, इतना कह के तुम चुप हो जाना। पूछेगा क्या करता है बताना, कहना टाइम नहीं, अरे सुन तो बताना, 2 मिनट बता, हिंट तो दे। करता क्या? मतलब चुगली करवा लो, निंदा करवा लो, एक दूसरे की बुराई करवा लो, टांग खिंचवा लो, उसके लिए समय है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। और प्यारे ये शुरू हो गया है। और आज ये इससे बड़ा प्रैक्टिकल और कुछ नहीं हो सकता। अब भी जाग जाओ, अब भी सुधर जाओ, और सलाह ना देके एक हो जाओ और साथ देना शुरू कर दो। हाँ? लेकिन प्यारे हम लोग भी ये सब बातें यहाँ से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप भले ना जागो, कोई दूसरा जाग गया तो हमको जरूर उठा के ले जाएगा, चल बाबा खूब भड़का रहा था, आजा। ये बड़ी मतलब, लेकिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम लोग अपने, एक चीज बताऊं, कभी बुरा मत मानना, जितने कार्टून है सब हमारे देवताओं के क्यों बने? बाल कृष्णा, वो मोटा गणेश, छोटा भीम, क्या है, हम तो देखते नहीं टीवी, तो इसलिए हमको पता नहीं। लेकिन ये होते हैं ना, कभी कभी पता चलता है। लेकिन कभी तुमने देखा किसी अल्लाह का कार्टून बनाओ, गॉड का बनाओ, बना? मैंने तो नहीं देखा ना सुना। क्यों?
हमारे देवता कार्टून है, जोकर है, हंसने के लिए, मनोरंजन, और तुम बैठे हो देख रहे हो। प्यारे कब जागोगे? हाँ? आज हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज प्यारे रामलीला वो एक अभी आई, वो कृष्ण लीला जो चली, राधा कृष्ण, बड़ा तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, फला, उसमें तो प्यारे नाटक बना के रख दिया। जब कृष्ण और राधा मिले, कृष्ण की उम्र ही प्यारे 9 वर्ष की थी, उसमें 16 वर्ष के दिखाए गए। शर्म करो, हैं? वो 9 वर्ष के एक बालक और बालिका, वो बालपन में खेलते थे, हम लोगों को शिक्षा दी। और आज प्यारे हमारे ग्रंथों को ऐसा तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम कहा बताएं। बोलने में भी शर्म लगता है, बोलने में भी प्यारे लगता है हम बोल क्या रहे हैं, काहे को बोल रहे हैं। लेकिन प्यारे आज इसलिए बोलना पड़ा, और हम अपने बालकों को वही दिखा रहे हैं, बाल गणेश, बाल पता नहीं क्या क्या है। एक बार हमें देखना पड़ेगा, हम इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी देख के लगता है। हाँ? आज हमारे आर्गन वाले भैया हमको दिखा रहे थे कि देखो गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। उस दिन भी इन्हीं ने आके बताया। हाँ? तो प्यारे लगता है कि एक ना एक दिन हम लोगों के साथ भी यही होगा। हाँ? अब मान लो कश्मीर तो कोई भी जा सकता था, गर्मी का समय है, लोग तो वैसे ही बर्फ की पहाड़ में जाते हैं। और मान लो अगर आप ही गए होते तो आपके साथ भी तो वही होता। मान लो हम ही गए होते या ये कोई भी गया होता, क्या तुम्हारा सबका सपना है, और ये झूठ भले कोई बोल जाए, लेकिन सबको लगता है एक बार कश्मीर जाएंगे देखने। और कहाँ गोली लगी? कश्मीर में तो लगी। अच्छा सच बात, तो तुम्हें नहीं जाना प्यारे? हाँ देखो सब कह रहे हैं हमको भी जाना है। अब तो बिल्कुल नहीं जाना, क्यों जाना तो पता नहीं लौट के आए ना आए, नहीं तो घर वालों को कह देंगे अब इंतजार मत करना, खाना बनाना, खाना, सो जाना, आ जाए तो ठीक, नहीं तो रोना गाना नहीं। और प्यारे ये शुरुआत है, ये कहीं और। हाँ, हरे कृष्ण। जहां से अभी हम कथा कह के सीधा आपके पास आए हैं, वहां से मात्र लाइव तुम बंद ही कर देना, नहीं तो तुम अरे अच्छा चलने दो कोई बात नहीं, एक कटिंग करके कोई ना डाले बस। हाँ चलने दो, नहीं चलने दो। जहां से हम कथा कह के आए हैं, वहां से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर हम कथा कर रहे थे। वहां से बांग्लादेश थे, मुर्शिदाबाद। उसके पहले मेरी मुर्शिदाबाद जिले में ही कथा थी, तारीख थोड़ा 24 मार्च से। और वहां पे कितने हिंदुओं को काट के फेंक दिया, हिंदुओं को मरा उठा के ले गए घर से, चौराहे पे काट के फेंका है। ये बताया नहीं गया न्यूज में, कोई बहुत कम आया। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश, अभी आप बंगाल में चल रहा होगा। अच्छा वहाँ हिंदू, और हम ही लोगों को वहाँ पे और वो बंद भी किया जाएगा तो हिंदुओं को, ऐसा चल रहा है। आप दूर बैठे हो तो आपको लगता है कि आप सेफ हो, हम लोग वहाँ से वो जीवन जी के आ रहे हैं। अभी नवंबर में भी प्यारे हिंदुओं को काट के फेंक दिया। एक बारात जा रही थी, दूल्हे को चौराहे पे काट दिया। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, किसने काटा होगा सब जान रहे हैं। लेकिन वहां की सरकार बोलने वाली नहीं है, वहां की पुलिस बोलने वाली, क्या करेंगे, सब तो सबके हाथ बंधे हुए हैं। और हम उसी जिले से आए। अगर आपको लगे कि नहीं हम वो देख के आए, लेकिन न्यूज में सही नहीं दिखाएगा, वाहन जला दिए गए आज हिंदुओं के, किस लिए ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कश्मीर में गोली मार दी गई, बंगाल में वहां पे मर्डर किए जा रहे हैं। हाँ ये जो मैं मुख्य बात थी, वहां से हिंदू भाग गए, भागना पड़ा, वरना रोज आपको न्यूज़ों में नहीं दिखाया गया, हम लोगों ने देखे, पलायन कर गए। वो थाने में जाके बैठे हैं कि सर हमको जेल में डाल दो, कम से कम जान तो बची रहे। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग झारखंड में थे, बॉर्डर लगी हुई थी गंगा नदी के उस पार बांग्लादेश 28 किलोमीटर दूर था, और इस तरफ झारखंड था। फर्क का आप सर्च कर लेना मैप पे, आपको पता चल जाएगा। पलायन कर गए अपने बीवी बच्चों को लेके, बलात्कार किए जा रहे हैं, अंग भंग किए जा रहे हैं, मर्डर किए। तो प्यारे आज सलाह नहीं, बल्कि एक हो जाओ, साथ दो, और अपने धर्म के लोगों की बुराई करना छोड़ दो, चाहे हम हो चाहे आप हो। आज प्यारे कमी तो कोई किसी में भी देख सकता है। अरे बुराई क्या देखना, देखना है किसी की अच्छाई देखो, किसी ना किसी व्यक्ति में कोई गुण भी तो होगा। और बड़ा प्यारे अब तो ये लगता है कि हिंदुस्तान अगर कोई दूसरा होता तो वहां चले जाते। और आपको ये जान के भी प्यारे सर्च करना, अभी आप लोगों को नहीं पता, जितने भी देश हैं, किसी भी देश में कोई भी देश हिंदू देश नहीं है। केवल 5 देश ऐसे हैं जहां पे केवल हिंदू रह सकते हैं, वरना अन्य देशों में अगर आप चले गए तो वहां आपका धर्म परिवर्तन किया जाएगा, आपको कोई और धर्म, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा या मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं रह पाओगे। और अब बचा था हिंदुस्तान, अब ये भी सेफ नहीं। एक बार प्रेम से बोलो। लेकिन बात है सलाह नहीं भैया, साथ दो। हाँ सलाह तो हर कोई दे देगा, एक दूसरे के साथ। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान,
और आज प्यारे मैं बात कर रहा था वृंदावन। वृंदावन वो भूमि जहाँ पे भक्ति महारानी साक्षात नाचती है। तो एक दिल्ली का सेठ मिठाई लेने के लिए वृंदावन में आया और बांके बिहारी के लिए पेड़ा खरीदने लगा। तो क्या देखा कि उस दुकान पे मक्खियां बहुत थी। तो क्या बोला, ए सेठ इन मक्खियों को भगाता क्यों नहीं? वो हलवाई बड़ा नाराज हुआ, ए मिठाई चाहिए चुपचाप ले ले, मक्खियां नहीं भगाऊंगा, तुम्हें भगा दूंगा। वो बोला मक्खियों से इतना प्रेम क्यों? प्यारे वृंदावन को उस ब्रजवासी ने जो जवाब दिया बड़ा सुंदर था। बोला देख भैया, तेरी नजर में ये मक्खियां हैं, पर मेरी नजर में ये मक्खियां नहीं बल्कि मेरी राधा रानी की बिछड़ी हुई सखियां हैं। एक बार जोर से बोलो। सच बताओ, आज हम और आप वृंदावन जाने को तरसते हैं, लेकिन जिन मक्खियों का जन्म वृंदावन में हुआ, जो कभी भगवान की माला पर, भगवान के गालों पर, भगवान के वस्त्रों पे, भगवान के चरणों पर, भगवान के प्रसाद पर बैठे, तो सच बताओ क्या वो कोई साधारण मक्खी हो सकती है? प्यारे वो कोई मक्खी नहीं बल्कि मेरी राधा रानी की सखी है। इसलिए तो संत कहते मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। कहा करोगे? बोले नाच नाच कुहू कुहू आपको रिझाऊंगा। और बोले अगर भिखारी बनाना तो बनाना श्री वृंदावन को। बोले क्यों? बोले रसकन की झूठन को मांग मांग खाऊंगो। अरे ब्रजवासियों, भक्ति और संत महात्माओं की झूठी प्रसादी मिलेगी तर जाऊंगो। अगर कोई कीड़ा बनाना तो बनाना श्री वृंदावन को। क्यों? बोले संतन के चरणन के नीचे आके तर जाऊंगा। अगर कीड़ा बना और किसी संत भक्त के पैर हमारे माथे पे पड़े तो मेरी मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति है जाएगी। तो सच बताओ क्या वृंदावन का कोई जीव साधारण हो सकता है? ये वृंदावन तो प्यारे ज्ञानी और बैरागी नहीं है, लेकिन हमारे ब्रज में भक्त बड़े अटपटे अलवेले। और प्यारे नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बालक ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को अवश्य दूर करूंगा। और प्यारे वहां पर वेद वेदांत पाठ गीता पाठे मुहुर। संस्कृत में मुहुर मुहुर मतलब बार बार। वेद का, वेदांत का, गीता का पाठ ज्ञान वैराग्य के कानों में कई बार किया। हे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे, वैराग्य प्रबुद्धताम शीघ्रम रे। ज्ञान जागो वैराग्य जागो। बोले जमाई आई लेकिन गहरी निद्रा में जाके सो। अब तो प्यारे जो संत को चिंता हुई आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहती है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो। हे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म क्या है? क्या वेद सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत सत्कर्म नहीं है? क्या गीता सत्कर्म नहीं है? ये सत्कर्म क्या है? बोले संत महात्मा बताएंगे। और संतों की खोज में निकले हैं। सनकादिक महात्माओं से कहा कि आप भी तो संत हैं, आप बताएं कि सत्कर्म क्या है? सनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी भूल गए, भागवत की कथा ही तो सत्कर्म है। भागवत की कथा के लिए कहते हैं वेदोपनिषदान सारांश जाता भागवती कथा। वेद शास्त्र प्राणों का निचोड़ है भागवत। और जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे कुछ होगा? ये तो उसी से मिलकर बनी पंचम वेद निराला। पहले ध्यान से सुनना, जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम सुई कर जाती है। यद्यपि तलवार के लोहे से लाखों सुई बना सकते हैं, लेकिन प्यारे जो काम सुई कर सकती है क्या वो काम तलवार कर सकती है? बात समझ में आई? थोड़ा सरल करते हैं। तुम्हारे घर में अतिथि मेहमान आए और मेहमान के सत्कार के लिए तुम क्या बनाते हो? चाय। तुमने दूध डाला, दूध में चाय पत्ती डाली, आग जलाई, चाय को मीठा करने के लिए क्या डालते हो? शक्कर। डिब्बा खोला, शक्कर तो है ही नहीं, लेकिन शक्कर बनती कैसे है? जल्दी बताओ। गन्ने से। तुम्हारे खेत में गन्ने लगे हैं, तुमने सोचा 1 किलो चीनी ना सही, शक्कर ना सही, तो 5 गन्ने सही। 5 गन्ने तोड़ के लाए, गन्नों को तोड़ा, गन्ने का रस निकाला और गन्ने का रस निकाल के चाय में डाला। ये बताओ तुम्हारी चाय बनेगी? गुरुजी चाय नहीं बनेगी, सीरा या शरबत बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगी? गन्ने से ही तो शक्कर बनती। नाना, एक क्रिया होती है, गन्ने को मशीनों में डाल के रस को निकाल के, रस को उबाल के, छान के शक्कर बनाई जाती है। और जो काम शक्कर कर सकता है वो काम गन्ना नहीं कर सकता। यद्यपि शक्कर बनी कैसे? गन्ने से। समझ में आया? और सरल करें, मेहमान से बोले भैया चाय छोड़ कुछ खाएगा? हाँ खाएंगे। क्या? फल। तुमने कहा भैया देख विदाउट सीजन आम का फल तो नहीं मिलेगा, एक काम कर, मेरे पास आम का फल तो नहीं है लेकिन आम का पेड़ है। और मेहमान का हाथ पकड़ के पेड़ के पास ले गए। मेहमान बोला क्या है? बोले 5-5 पेड़ लगे हैं, पत्ते खा लो, डाली खा लो, तने खा लो, मन करे तो जड़ खा लो। ये बताओ स्वाद आए? प्यारे आम के वृक्ष का सार है आम का फल, और जो रस जो स्वाद उस आम के फल में होता है वो आम के वृक्ष डाली पत्ते और जड़ तने में नहीं होता। यद्यपि फल बना पेड़ से है। समझ में आया? थोड़ा और सरल करें। मेहमान से बोले फल भी छोड़, कुछ खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या?
पुड़ी खाएंगे। अच्छा तुमने आटा गूथा, पुड़ी बेली, अच्छा पुड़ी को तलने के लिए क्या चाहिए? घी। लेकिन घी का डिब्बा खोला, घी तो है ही नहीं। लेकिन घी काहे से बनता है? दूध से। तुमने कहा हमारे घर में गाय भैंस है, 5 किलो दूध रखा है। अरे 1 किलो घी ना सही, घी से दूध से ही तो घी बनता है। तुमने 5 लीटर दूध डाला कढ़ाई में, पुड़ी को बेला और लगे पुड़ी को तलने। ये बताओ तुम्हारी पुड़ी बनेगी? गुरुजी पुड़ी नहीं, हलवा बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगी पुड़ी? दूध से ही तो घी बनता है। एक क्रिया होती है, दूध को जमा कर दही करके, दही को मथ के मक्खन और छाछ अलग करके, मक्खन को उबाल कर गरम करके घी बनाया जाता है। और जो काम घी कर सकता है प्यारे, वह काम दूध नहीं कर सकता, यद्यपि घी बना दूध से। तो मैं यही तो कहना चाह रहा था कि वेदोपनिषदान सारांश जाता भागवती कथा। ये भागवत की कथा समस्त शास्त्रों से मिलकर बनी, लेकिन जो काम भागवत की कथा कर सकती है वो अन्य वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ नहीं कर सकते। अब कथा कहां पर हुई है? देखो प्यारे, हरिद्वार। लेकिन भागवत में हरिद्वार नहीं कहा। क्यों? कोई व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ गया है? अगर गया हो जरा हाथ ऊपर करे। पिछले जन्म में कोई गया है? बच्ची कर रही, हम गए। हरिद्वार बद्रीनाथ कोई गया है? नहीं गया। चलो हम बताते हैं। हम बताओगे तो तुम ही, हम तो समझाएंगे। केदारनाथ में कौन से भगवान बैठे हैं? शंकर जी। और बद्रीनाथ में नर और नारायण। और आपको पता है रास्ता एक ही है उन पहाड़ों पे जाने का। वो कहां से जाता है? हरिद्वार से। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, यमुनोत्री चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, रास्ता एक ही है। और वो रास्ता महाराज कहाँ से जाएगा? हरिद्वार से। एक बार शंकर जी के चेला आए और भगवान विष्णु के चेलों से लड़ने लगे। बोले भैया हरि का द्वार थोड़ी है, इसका नाम है हर का द्वार, क्योंकि यहाँ से जाते हैं केदारनाथ। भगवान विष्णु के चेला बोले ना ना हरि का द्वार। बोले हर का द्वार, हरि का द्वार, हर का द्वार। एक गुरुजी खड़े थे। गुरुजी तुम बताओ। गुरुजी बोले जिसको लेकर झगड़ा हो वो तो है बेकार। नहीं गुरुजी बताओ ना, इसका नाम क्या है? हरि का द्वार या हर का द्वार? संत जी बोले इसका नाम है हड्डी द्वार। क्यों? जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में। तो इसका नाम हड्डी द्वार है। हाँ गुरुजी बताओ ना, हर का द्वार हरि की, तो तुमने तो और समस्या खड़ी कर दी। तो भागवत में झगड़ा मिटा दिया। ना ये हड्डी द्वार है, ना हरिद्वार है, ना हर का द्वार है। भागवत में कहा कि गंगा द्वारे समीपे तटमानंद नाम का। गंगा जी कहां से निकली हैं? हरिद्वार से, इसलिए इसका नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार के बगल में प्यारे सुंदर व्यासपीठ लगाई। दुनिया की पहली कथा, 4 भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए। और नियम कहता है गृहस्थी कथा कराए तो पत्नी को साथ बिठाए, पर बाबा जी कथा कराए तो पत्नी कहां से लाए? सो छूट है। नारद जी अकेले बैठ गए, किसी को बुलाया नहीं। भक्ति तुम भी आओ, ज्ञान तुम भी आओ, वैराग्य तुम भी आओ। दुनिया की पहली कथा सुनाने वाले 4, सुनने वाला 1। कथा प्रारंभ हुई, लाखों करोड़ों संत भक्तों की भीड़ लग गई। जय सद्दो नमः शब्दा संग शब्दा तथैव चा, हरि बोल मृदंग ढोल नगाड़े बजने लगे। और प्यारे भक्ति ज्ञान वैराग अपने बालकों के साथ आई। लेकिन पंडाल में कहीं पर बैठने की जगह नहीं। भक्ति बोली हम कहाँ जाएं? भगवान बोले सुनो सुनो, जो भाव से कथा सुन रहा है भक्ति हृदय में बैठ जाओ। ज्ञान बोला हम कहाँ जाएं? भगवान बोले जो बुद्धि से कथा सुन रहा है दिमाग से मन लगा के उसके दिमाग में जाके बैठ जाओ। वैराग बोला मैं? बोले जो अपनी दक्षिणा तन मन धन सब कुछ लुटा कर कथा सुन रहा है तुम उसके जीवन में जाके बैठ जाओ। कलयुग भी आया, भगवान ने हाथ पकड़ के पीछा खींचा। कहाँ जा रहा है? बोले कथा सुनने। बोले जहां पे कथा होती वहां पे लग जाता है सतयुग। सतयुग में नहीं जा सकता, कलयुग। कलयुग रोने लगा। भक्ति को हृदय में, ज्ञान को बुद्धि में, वैराग्य को जीवन में, हमें भी किसी के साथ बिठा दो। भगवान बोले पंडाल के अच्छा एक बात कहें, ये है सतयुग। अच्छा यहाँ तुम आओगे तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और यहाँ से बाहर जाओगे सोई गाली देती हो जाओगे, पंडित जी ने 9 बजा दिए। शर्म तो है ही नहीं। ये है क्या करें, हमारा दुनिया है। आपको पता है कलयुग दरवाजे पे खड़ा है। और इस कथा का सीधा सीधा भाव है, तुम भागवत की कथा में आना भले 2 घंटे देरी से, लेकिन जाना सबसे बाद में। और अगर बीच में जाओगे ना तो कलयुग दरवाजे पे खड़ा है, हाथ पकड़ के तुम्हारे घर चला जाएगा, फिर लड़ाई होगी। एक बार जोर से बोलो। ये समस्या, इसलिए बीच कथा में नहीं जाना, पूरी सुन के जाना। तो प्यारे यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई, मूर्छा दूर हुई। सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, यहाँ कथा कराने वाले 4 भाई सनकादिक महात्मा हैं, सुनने वाले नारद जी प्रयोजन। तो भागवत की कथा कल्याण करेगी, लेकिन क्या भागवत की कथा किसी पापी व्यक्ति को तारती है? ये अंतिम प्रसंग है।
आज का। कल मैं आपको यहाँ से कथा आगे सुनाऊंगा, लेकिन इनमें ये प्रसंग अभी सुना दूं। कहते हैं कि हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटरास्य कामनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ना किया, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार करना जीवन का लक्ष्य बनाया हो, कभी प्यारे साधु संत महात्माओं की सेवा ना करी हो और प्यारे अत्याचार दुराचार करते हुए मर गया हो, प्रेत बन गया हो, प्रेत बन के लोगों को डराता हो, और अगर ऐसे प्रेत के नाम से भागवत की कथा कराई जाए तो प्यारे भागवत की कथा उस भूत को भी ताड़ती है। ऐसे नहीं मानूंगा कोई भूत तरा है। हाँ तरा है। कौन? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पत्तन मुत्तमम यत वर्णासु धर्मेण सत सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। आत्मदेव जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया उसका नाम है आत्मदेव। धुंधली कहते हैं बुद्धि को। अच्छा, पंडित जी सीधे साधे हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं पड़ोस के गांव में, लेकिन इनकी पत्नी धुंधली के रोज का मनोरंजन का साधन पता क्या है? कभी सामने वाले के घर में पत्थर फेंक देना, कभी पड़ोसी के घर में कचड़ा फेंक देना, कभी इस पड़ोसी को गाली दे देना, ये रोज के मनोरंजन का साधन। और जब पंडित जी शाम को घर आए, पानी का गिलास लेके दरवाजे पे ऐसी खड़ी हो जाए, इससे सुंदर, इससे सुशील, इससे संस्कारी, इससे भोली भाली पत्नी मोहल्ले में दूसरी किसी और की नहीं होगी। हाँ, और आपको पता है बंगाल की कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा भक्ति दिखाए पक्का अंदर से चोर है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? हम बताते हैं। जो बात बात पे कसम खाए ना, तेरी सौगंध, सांची बात बता रहा हूं, कसम खा के सांची बात, पक्का एक नंबर का झुट्टा आदमी है भाई, विश्वास मत करना। आपको पता है जेब कहाँ कटती है? जहां पे लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान। ये लिख के कौन टांगता है पता है? चोर। जो जेब काटने वाले तो खुद ही लिख देते हैं जेब कतरों से सावधान, खुद नीचे खड़े हो जाते हैं। और अच्छा सच बताओ, तुम वहां से गुजरे और तुम्हारी नजर पड़ी जेब कतरों से सावधान, सच बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ जाएगा? तुरंत अपनी जेब पे। जिस जेब में पैसा चोर देख लेता, ओए होए, वही जेब कटती है। एक बार जोर से बोलो, अति भक्ति चोरेर लक्षण। लेकिन पंडित जी के घर में किसी चीज का अभाव नहीं है। हाँ, एक गाय पाली 10 वर्षों से, दूध नहीं देती, बांझ है। खुद की शादी को 15 साल हो गए, संतान ना भाई। एक तुलसी का पौधा लगाया, सूख गया। कष्ट कम है, पड़ोसियों को ज्यादा है। हाँ, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और प्यारे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। प्यारे आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों को आनंद आता है हाँ दुखी करने, और तुम कुछ भी कर लो, लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। अच्छा, व्यक्ति कहता है 4 लोग क्या कहेंगे, हम बताते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने, बच्चों ने खूब ताने सुने, घर वाले कहते हैं ए सदर हजार 4 लोग क्या कहेंगे। तुम्हें वो 4 लोग मिले? हम मिलवाते हैं। आज नहीं मिलेंगे। जब तुम मर जाओगे, तुम्हारी अर्थी में जो कंधा देंगे कितने लोग होंगे और क्या कहेंगे? राम नाम, यही कहेंगे। सीधा सीधा कोई नहीं बताता, बस यही कहते 4 लोग क्या, वो 4 लोग यही कहेंगे। अब की बार कोई बोले कह देना 4 लोग क्या कहेंगे, कहना राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कोई कहे। लेकिन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। एक बार शिव जी, पार्वती और नंदी तीनों बेचारे पैदल पैदल जा रहे थे। नंदी और पार्वती और शंकर जी एक गांव से गुजरे। लोग बोले कितने मूर्ख पति पत्नी हैं। शंकर जी बोले एनी प्रॉब्लम? बोले बहुत प्रॉब्लम। किस बात की? शंकर जी बोले बताओ ना। अब तो मूर्ख ही हो। शंकर जी बोले हो क्या गया? नंदी साथ में पैदल जा रहे हो, ये तो बुरी बात हुई। कोई पति पत्नी बुलेट लिए, पेट्रोल भी है, गाड़ी भी ठीक है, धक्का लगाते जा रहे हैं। आदमी कहेगा पागल ही है, काहे को लिए हो बुलेट? शंकर जी बोले देवी बात सही है। फिर बोले बैठो। शंकर बैठे, नंदी बैठे। दूसरा गांव आया, लोग बोले कितने दुष्ट पति पत्नी। शंकर जी बोले अब क्या हो गया? बोले नंदी एक, दोनों हाथी के जैसे पहलवान, उसकी जान ले लोगे क्या? शंकर जी बोले बात सही है। पार्वती बोली स्वामी तुम बैठो ना, हम पैदल चलते। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी त्रिशूल डमरू लेके बैठ गए, पार्वती चलने लगी। तीसरा गांव आया, लोग बोले कितना अत्याचारी पति है, शर्म ना है। शंकर जी अब क्या होगा? बोले फूल की जैसी पत्नी पैदल जा रही है और तुझे शर्म वरम नहीं आती है? शंकर जी बोले समझ गए भाई सब। पार्वती तुम ऊपर बैठो, हम पैदल चलेंगे। अब पार्वती बेचारी बैठ गई, शंकर जी पैदल जा रहे। चौथा गांव आया,
लोग बोले भाई साहब, बोले हाँ कलयुग की पत्नी देखी? बोले नहीं देखी। आओ तुम्हें दिखाते हैं। खुद को समझे महारानी इंग्लैंड की विक्टोरिया, और पति को समझे नौकर, नौकर बना के देख कैसे ले जा रही है ये कलयुग की पत्नी। पार्वती ने सुना, लगाई छलांग, नीचे खड़ी। शंकर जी बोले क्या हो गया? पार्वती बोली घूंघट डाल लिया, कोई पहचान ना जाए कि हम थे। शंकर जी बोले देवी बचा क्या? पार्वती बोली वही तो समझ में नहीं आ रहा। पार्वती बोली एक तरीका बच गया। कौन सा? बोले जब दोनों चले, दोनों पैदल चले तो लोगों ने मूर्ख बोल दिया, दोनों बैठ गए दुष्ट बोल दिया। जब आप बैठे तो आपको अत्याचारी बोला, जब मैं बैठी तो मुझे कलयुगी बोला। लेकिन पार्वती बोले एक तरीका बच गया। कौन सा? बोले नंदी के दो पैर तुम पकड़ो, दो हम पकड़ते हैं, उठाओ सिर पे। अब उठा, अब पागलों वाले काम कराई दिए, नंदी को सिर पे खोपड़ी पे धर के जा रहे। ये है हमारा समस्या। आजकल लोगों को बड़ा आनंद आता है। एक कथा और सुने। अच्छा, बहुत सारे लोग पता है ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह देते हैं। इनके पड़ोसी ऐसे ही थे। आत्मदेव के घर आए, आत्मदेव के घर आके बोले ब्राह्मण देवता हमने सुना है कि तुम्हारे कोई बाल गोपाल नहीं है। अब आत्मदेव बोले अब तुमसे क्या छुपाना, 15 साल हो गए अभी तक तो संतान भाई ना है। गाय दूध नहीं देती, बांझ है। तुलसी का पौधा सूख गया। बोले तुम इतने बड़े महापापी आदमी हो कि तुम्हारे पापों की वजह से गाय बांझ हो गई, घर में तुलसी का पौधा, भगवान तेरे हाथ का खाना नहीं चाहते। आत्मदेव को इतनी गिलानी हुई कि आत्महत्या करने जंगल में चले गए। इसलिए भैया आज के बाद किसी की बात मत सुनना। हम ऐसे कहा करते हैं कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर बात सबको बताया मत करो। कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। एक बार जोर से बोलो हाँ। तो यार ये संसार का नियम है, बड़ा खतरनाक दुनिया है। यूं तो दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर उनमें काम के आदमी कुछ चंद मिलते हैं। यूं तो दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के आदमी कुछ चंद मिलते हैं। और जब मुसीबत का वक्त आता है ना, तो खिड़कियां खुली और दरवाजे बंद मिलते हैं। एक बार जोर से बोलो संसार का नियम है। और आजकल लोगों को आनंद आता है अगर पता चल जाए कि सरोद गांव की इस बेटी का विवाह बेला खाड़ू के उस लड़के के साथ हो गया। अब रिश्ता कैसे तोड़वाएं? तो सोचेंगे लड़की का बाप मिल जाए, बस उनका काम ही है रिश्ता बनवाना नहीं तोड़वाना। लड़ाई कैसे है जाए? अब हमारा घर के बाहर से निकले लड़की के पिताजी मिल गए, सही बोलेंगे राम 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 राम, कैसे? हम ठीक, आपके? अच्छा, दरवाजे पे खड़े होके कब तक बात करेंगे? तो लड़की के पिताजी बोले आओ चाय पी लो, बन गया काम। अगर लड़की के बाप ने बताया तो ठीक, नहीं तो खुद पूछेंगे लड़की की शादी नहीं करनी, बड़ी हो गई। अब बाप कहेगा तुमसे क्या छुपाना भाई, तुम हमारे पड़ोसी। हमने ना बेल खाड़ू के वो पटेल साहब है ना, वो मिश्रा जी है ना, वो उपाध्याय जी है ना, वो शुक्ला जी है ना, वो गुप्ता जी है ना, वो साहू जी, उनके साथ रिश्ता अच्छा पक्का कर दिया। सोई तुरंत बोले अरे वो गुप्ता जी, वो तिवारी जी। लड़की का बाप बोला तुम जानते हो? हाँ हम नहीं जाने, कौन जानेंगे? लड़के का बाप हमारा लंगोटिया यार, हम बचपन में साथ साथ खेले, एक ही थाली में खाते थे, नदी में नहाने जाते थे, नर्मदा जी कई बार स्नान करने गए, बच्चे को तो गोद में खिलाया। लड़के का बाप, अब उसकी तो इच्छा होगी घर कैसा, बर कैसा, दूल्हा कैसा, ससुराल कैसी, ये भी बड़ी विडंबना। एक बार एक सज्जन हमें मिले, हमसे बोले गुरुजी, हमने हाँ जी, बोले हमें अपनी लड़की की शादी करनी, कोई खाता खाता घर बताओ। मैं लगा हंसने, बोले गुरुजी हंस काहे को रहे? मैंने कहा कमाल मजाक कर रहे तुम, खाता पीता तो सुना था, खाता खाता घर क्या होता है? अरे बोले गुरुजी राम बचाए, बड़ी बेटी की शादी करनी थी, एक सज्जन से हमने कहा कि खाते पीते घर में रिश्ता कराओ। उन्होंने ऐसे घर में रिश्ता करा दिया कि दिन में सब खाते थे और रात में सब ही पी रहे थे। बोले औरतें भी पी के टुन्न थी, इसलिए इस बार हमको खाता पीता नहीं, केवल खाता खाता घर चाहिए। ये भी विडंबना। तो लड़की के बाप की तो इच्छा होगी, हम तो बोलेंगे आप बताओ, आप जानते हो? हाँ हम जानते हैं। लड़का कैसा है? सुंदर है, सुशील, अब तारीफ पे तारीफ, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी, कमाता धमाता, घर मकान खानदानी कुल सब बढ़िया, अब बस रहन दो। लड़की का बाप बोला क्या रहन दो? नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं, गलती नहीं नहीं, बताओ तुम कुछ। अरे नहीं नहीं। लड़की का बाप बोला तुम हमसे छुपा रहे हैं, हमारे पड़ोस देखो तुम पूछ रहे हो तो बता रहे, वैसे कोई, अब रहन दो ना। अरे लड़के के बाप बोले बताना क्या कोई कमी है? नहीं नहीं कमी नहीं है। बोले फिर बताओ ना। अच्छा पहले भाव खाएंगे, फिर कहेंगे देखो वैसे तो कोई बुराई ना है, पर लड़के को खांसी आती है। लड़की का बाप घबरा है, कोरोना वायरस तो नहीं शादी के बाद सीधा निकल ले,
कहीं टीवी के हमने कहा कि सर्दी खांसी जुकाम है, रोगी है, बीमा, हमने कब कहा रोज आती है? नहीं नहीं भाई साहब, आप कह रहे थे खांसी, तो हमने कब कहा कि रोज आती है? रोगी नहीं है, कैंसर थोड़ी ना, कोरोना थोड़ी ना है। तो लड़की का बाप बोला कब आती है? बोले जब दारू पी लेता है तब आती है। लड़की का बाप बोला शराबी है। अरे राम राम, बात इसलिए तो बता नहीं रहा था, मैंने कब कहा कि रोज पीता है? तो लड़की का बाप बोला फिर कब पीता है? बोले जब जुए में जीत जाता है तब पीता है। लड़की का बाप बोला जुआरी है, कहाँ जुआ सट्टा खेल? राम 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 राम, कितना झूठ बोलते हो आप। हमने कब कहा कि रोज जुआ खेलता है? जुआ सट्टा रोज थोड़ी ना खेलता है। लड़की का बाप बोला कब खेलता है? बोले चोरी और डकैती में बड़ा हाथ लग जाता है तब खेलता है। लड़का सुंदर है, सुशील है, कर दो शादी। आप बताओ कोई बाप करेगा? कर भी रहा होगा तो महाराज बिल्कुल नहीं करेगा, भाग जाएगा। ना कहते हुए सब कुछ कह डाला, ये है हमारा आज के व्यक्ति। सुन रहे? तो इसलिए लोग आत्मदेव को कर दिया दुखी, आत्महत्या करने चले गए वन में। एक संत जी चेहरा इस डिस्प्ले, इसको देखकर पता चलता है व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। समझ गए? माथे पे चंदन, सिर पे सिका, गले में जनेऊ, पक्का त्रिकाल दर्शी है, ब्राह्मण है, संध्या करने वाला, आंखों में आंसू मतलब दुखी है। जाकर पूछा कथम रोदसी विप्रा का ते चिंतावलीयसी भदत्तुनम सत्तुनम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपकी चिंता का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे पूर्व जन्म के पापों की वजह से हमारे घर में गाय बांझ हो गई, तुलसी का पौधा नहीं है। संत जी मुस्कुराए, तुम खामखा रोते हो। अगर किसी के घर में लड़का ना हो तो व्यक्ति 10-12 साल रोता है, हो के मर जाए तो 5 साल रोता है। अच्छा सच बताना, अगर किसी के घर में लड़का होके मर गया व्यक्ति 5 साल रोएगा, भैया हुआ तो था लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं रहा, मर गया। अच्छा ना हो 15 साल रोएगा, इधर उधर भागेगा, इलाज कराएगा, साधु बाबाओं के पास जाएगा, और नहीं होगा अंत में हार मान लेगा, नहीं हुआ तो क्या करें? और अगर पुत्र होके कुपुत्र हो गया फिर सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो बोले महाराज संत जी को बोले कि भगवान को पुत्र मानो। बोले प्रवचन नहीं, बेटा चाहिए। एक फल दिया और कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा। फल लेकर आए, धुंधली को दिया, फल खा, संत का आशीर्वाद, पुत्र हो जाएगा। धुंधली फल नहीं खा रही, उस पर पीएचडी कर रही। अच्छा एक बात कहें, जो चुगली करने वाला हो, टेंशन देने वाला हो, बात इधर की उधर करने वाला हो, लड़ने वाला हो, और अचानक से उसका स्वभाव बदल जाए, टेंशन देना बंद कर दे, तो पक्का समझ जाना उसको अपनी पर्सनली कोई टेंशन मिल गई, इसलिए दूसरों को टेंशन देना बंद कर दिया। पड़ोसन आई धुंधली, हाँ क्या बात है आजकल तेरे ऐसे लोग नहीं सुनाई देते? वो सुबह सुबह बोलती थी तबीयत ठीक है? हाँ बड़ी। नहीं नहीं सच बता क्या हुआ? बुखार? नहीं बताना। अब हम क्या छुपा, हमारे पति जंगल गए थे, फल लेके आए, कह रहे फल खा लो पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन चहक उठी, जल्दी कर, तेरे घर में संतान नहीं, बाबा को आशीर्वाद है जाएगा। बोले हम फल तो खा लेते, लेकिन अगर मान लो सुखदेव के जैसे 12 वर्ष के पेट में रुक गया तो? अब बताओ, सोच खतरनाक को बेटा चाहिए, ऐसा इनके घर में होगा भूत के जैसा। बोले पेट बड़ा हो गया तो घर का काम कौन करेगा? तो बोले देखो पेट सबका बड़ा होता है, गर्भ में बच्चा आएगा, गर्भ का आकार बढ़ेगा, तो घर का काम देखो। वैसे भी जब भाभी के यहाँ बेटा होता है तो ननद को बधाई के नाम पे कुछ देना होता है, तो तुम अपनी ननद को 6 महीने पहले बुलाना, नौकरानी के जैसे काम कराना, और फिर जब लड़का हो जाए बधाई के नाम पे विदाई दे के विदाई कर देना। बोले हमारी ननद ना एक नंबर की चोरनी है। अच्छा आजकल की ननद होती है मोरनी, जो इंस्टा और टिकटॉक पे नाचे, और इसकी ननद एक नंबर की चोरनी, क्योंकि जो जैसा सोचे वैसे ही संसार दिखाई दे, जाके रही भावना जैसी। हाँ हाँ, तो महाराज जो जैसा सोच रखेगा, जैसा चश्मा लगा वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। तो वो बोले हम सब नहीं काम तो कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो पेट में बच्चा के दौड़ेंगे कैसे? ले तुझे कौन सा गोल्ड मेडल जीत के लाना? बोले ना मेडल तो नहीं जीतना है, लेकिन मान लो गांव में बाढ़ और भूकंप आ गया तो? बोली राम 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 राम। बहन ऐसी काहे को सोचे? बोले मान लो नर्मदा में बाढ़ आ गई, सब भाग जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे। अभी तक तो भयो ना है, आगे ऐसी घटना घटे ना। पड़ोसन समझा के थक गई, फल नहीं खाया। बहन आई, बहन ने कहा तेरे घर में पैसा बहुत, खाने वाला कोई नहीं। मैं पेट से हूँ, मेरे घर में खाने वाले बहुत, पैसा नहीं है। फल क्या करें? गाय को खिलाओ, मेरे यहाँ जो लड़का होगा हम तुम्हें दे देंगे, पैसा दे देना। अदला बदली हो गई और प्यारे फल गाय को खिलाया। बहन के यहाँ लड़का हुआ, ले आई, पैसा दे आई। आत्मदेव को लगा संत का प्रसाद तब प्रकट हुआ है।
तिरमासे चाकरते धनु। ठीक 3 महीने बाद गौशाला में गाय का दो सेवा करने के लिए गए और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उसके शरीर इंसानों के जैसा, क्योंकि संत जी हैं, और कान कर्ण गाय के जैसे। बालक को लिया गोद में, चहक उठे गोकर्ण हुआ, गोकर्ण हुआ। धुंधली बोली पागल हो गए, हमारे घर में बालक हुए 3 महीनों के, नाम नहीं रखा और इसका नाम रख दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण ने कहा आपका नाम है आत्मदेव, तो बालक का नाम होगा ज्ञान दो। धुंधली बोली बिल्कुल नहीं चलेगा, पेट में रखा हमने, नाम भी रखेंगे हम। हमारा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। एक हो गया गांव में विख्यात, तो दूसरा हो गया अपने शहर का कुख्यात। दोनों प्रसिद्ध हैं हमारा अपनी अपनी फील्ड में, दोनों ने तरक्की करी। लिखा है कि गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये गांव के गोकर्ण विद्वान ब्राह्मण बने, ये गांव का सबसे प्रसिद्ध डाकू बना। ओ मरा, इसने एक ब्राह्मण के घर को नरक बना दिया। मांस मदिरा का सेवन करने लगा, जुआ शराब खेलने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। और आत्मदेव ने एक दिन दरवाजा रात को 12 बजे खोला, इसने लात मार दी, आत्मदेव गिर पड़े। तब गोकर्ण ने आके समझाया, पिता क्यों रोते हो, संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसा कहा, जंगल में गए, 10वें स्कंद का पाठ किया और प्यारे भगवान के धाम चले गए हैं। और गोकर्ण तीर्थ यात्रा पे गए। माँ धुंधली अकेली बची, गांव के कुएं में कूदकर आत्महत्या करी। और प्यारे घर में धुंधकारी अकेला बचा, 5 वेश्याओं को ले आया और वेश्याओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए चोरी डकैती करने लगा। राजा के घर में चोरी करी, बहुत सारा धन लेकर आया। धन के चक्कर में वेश्याओं की बुद्धि बिगड़ गई। सोते हुए धुंधकारी को बांधा, धुंधकारी चिल्लाए अरे 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 कहा कर रही है। एक वेश्या भाग के गई, आग के अंगार लेकर आई, धुंधकारी के मुंह में डाले, शरीर में आग लगाई और धन लेकर रफू चक्कर हो गई। इसकी प्यारे दुर्गति हुई, प्रेत योनि में पहुंच गया। और प्यारे एक बार गोकर्ण जी गांव में वापस आए और प्यारे अपने गांव में जाकर देखा कि घर में प्रेत का साया है, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा। धुंधकारी बोल पड़ा, हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नाम था। भैया मैं, गोकर्ण बोला मैं कौन? बोले तेरा भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने पकड़ा माथा, तुम तो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण को देखकर भूत भाग जाता है। जिस घर में सच्चे ब्राह्मण का पैर पड़ जाए, उस घर से भूत प्रेत नेगेटिविटी बाहर हो जाती है। तो कहता हम ब्राह्मण रहे कब? हम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं थे। स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। अरे भैया, हमने अपने दारू मदरा के कारण ब्राह्मण तत्व का नाश कर लिया। हम केवल जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से तो हम ब्राह्मण रहे ही नहीं, राक्षस थे। अहो बंधु कृपा सिंधु भाद्रमा सुमोचय। अरे जिसका भाई तेरे जैसा ज्ञानी और उसका भाई प्रेत यानी में पड़ा हो, मेरी मुक्ति करो। बोले हमें पता चला कि आसराद्र सतेना पीना मुक्तर नाम विश्यति। मैंने तुम्हारे नाम के गया में पिंडदान करे। धुंधकारी कहता भैया तो मेरे नाम के गया में 100 बार पिंडदान करना, लेकिन मैं तरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्यारे आप सब जानते हैं कि अगर पितृपक्ष में कोई व्यक्ति गया में जाकर अपने पितरों के नाम के पिंडदान करता है, तो प्यारे कैसे भी पूर्वज क्यों ना हो, अकाल मृत्यु मरे हो, दुर्घटना में मरे हो, तर जाते हैं। लेकिन भागवत कहती गया में 100 बार पिंडदान करो, नहीं तरेंगे। कारण क्या है मैं बता देता हूँ, समय कम है नहीं तो मैं घुमा फिरा के बताता हूँ। लेकिन प्यारे मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई पूजन करते हैं तो पूजन में होता है संकल्प, होता है ना। हमारे आचार्य जी आपसे कहते होंगे संकल्प लो, 3 बार बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। फिर संकल्प का मतलब है पूरा रजिस्ट्रेशन। पंडित जी पूरे GPRS सर्च कर लेते होंगे तुम कहाँ बैठे हो। बोलते होंगे ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुष विष्णु आज्ञा पर्वत मानस ब्राह्मणो द्वितीय प्रदेशरी सेवा कल्प अष्टावशनवे कलियुग कलि प्रथम चरण जम्मू द्वीप भारत वर्षे। अच्छा, भारत देश में कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश है। कौन सा जिला? जो भी जिला हो, तहसील पाटन, गाँव सरौन, नगर का नाम, उसके बाद शुभ राशि स्थिति, जो शुभ करने शुभ हो गए, शुभ मासे शुभ पक्षे, कौन सी बेला में हो, दोपहर में, शाम में, रात में। तब आप कहते होंगे प्रातःकालीन बेलाएं। हाँ पंडित जी कहते होंगे आपका नाम, आपका गोत्र, बस यही तो गड़बड़ है। जब गोत्र बोलते हैं पिंडदान करते समय तो किसका गोत्र? आत्मदेव की औलाद। सच बताओ, आत्मदेव का पुत्र है, आत्मदेव की बहन, आत्मदेव की पत्नी धुंधली के बहन का पुत्र है। बाप अलग, पिता अलग, गोत्र अलग, जात अलग, समाज अलग। ऐसे बच्चों को कहा जाता है वर्णसंकरी। ध्यान से सुनना, एक बार जोर से बोलो। माँ किसी और धर्म की, पिता किसी और धर्म का,
माँ किसी और धर्म की, पिता किसी और धर्म का, और दोनों ने अगर आपस में शादी कर ली तो प्यारे उनकी कोई जात समाज गोत्र नहीं होता। और प्यारे फिर उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो मरने के बाद उनको बड़ संकरी कहलाते हैं और प्यारे वो प्रेत बनते हैं। तो प्यारे ऐसा कभी करना मत। इसलिए पुराने समय में जब माता पिता लड़का लड़की का विवाह करते थे, गुण गण गोत्र नाड़ी ये सब मिलाकर करते थे। आजकल तो क्या करते हैं, आपस में गुण नहीं अवगुण मिला लेते हैं। रात को 12 बजे तुम भी ऑनलाइन आना, हम भी आएंगे। लेकिन प्यारे अगर जादू टोना हो जाए तो बाबा जी बचा लेंगे, लेकिन बाबू सोना हो गया संसार में कोई नहीं बचाएगा। एक बार जोर से बोलो, जादू टोना का है मंत्र, बाबू सोना का कोई मंत्र नहीं। लेकिन पंडित जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आजकल आपस में ही मंत्र बोलने लव यू, काम खत्म। माँ बाप को फोन करें, पहले के बच्चे शर्मा के घर के अंदर भाग जाएं, आजकल के हाँ पुराने समय में माता पिता शादी की चर्चा करें तो लड़का लड़की शर्मा के घर के अंदर भाग जाएं, और आजकल के माता पिता अगर शादी की चर्चा ना करें तो लड़का लड़की लेकर भाग जाए। बड़ा डेंजर मामला है। एक बार जोर से बोलो। और प्यारे तो बोले गया ऐसा कभी करना मत, करोगे तो मेरा तुम भी भूत, तुम्हारे बच्चे भी भूत, तुम घर में संतान नहीं बल्कि शैतान पैदा कर रहे। हाँ ये लिखा है, बड़ संकरी कहलाओगे, करो। इसीलिए माता पिता की आज्ञा से गुणगण सब मिलाओ, अब गुण ना मिलाओ, वो तो सब के अंदर है। एक बार जोर से बोलो और जोर। तो प्यारे अब तो गोकर्ण ने सूर्य के रथ को रोका कि भागवत की कथा करो तुम्हारा भाई तर जाएगा। और प्यारे गोकर्ण ने भागवत की कथा करी, सामने पड़ा था बांस, हवा चले तो उड़ जाए। 7 गांठ का बांस था, बांस के अंदर जाकर बैठा। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियों को भेद कर भागवत की कथा को सुनकर आज भगवान के पार्षद विमान लेकर आए हैं। सुंदर गंधर्वों के भेष में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सप्त ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर में सप्त ग्रंथि हैं। कौन कौन सी? अच्छा ऐसे समझो तुम, आत्मदेव, धुंधली, धुंधकारी, गोकर्ण कौन है? सब हम सब हैं। आत्मदेव हमारी आत्मा, धुंधली हमारी बुद्धि, गोकर्ण हमारे अच्छे विचार, धुंधकारी हमारे बुरे विचार। अच्छों को कोई नहीं सुनता, बुरे की सब सुनते हैं। 5 प्रकार की वेश्याएं कौन है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियाएं। प्यारे जो हमारी इंद्रियाएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, ये 5 वेश्याएं हैं। और व्यक्ति इन वेश्याओं के पीछे, इन इंद्रियों के पीछे अपने प्यारे धर्म को छोड़कर अपना पतन कर लेता है और उसकी दुर्गति होती है। और 7 ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर में 7 गांठ हैं, 7 जगह जोड़ हैं। कहाँ पे? ध्यान से देखना। सबसे पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5वां कमर पे, 6वां घुटने पर, अंतिम पंजा। हाजी के ना जी? एक बार जोर से बोलो। हमें समय दो, तुम 10-15 घंटे को प्रतिदिन तुम्हें सुनाए तो हमें भी आनंद आए, तुम्हें भी आनंद आए। और उड़न छू वाली कथा तो आती नहीं हमें, करें उड़न छू वाली, चिंता ना करो। लेकिन अभी हम समझा के चलेंगे। ये सब कथा वही है जो मिलती चले। और सप्त ग्रंथियों को भेद करके वो भगवान के धाम चला गया। लेकिन जैसे ही जाने लगा, गोकर्ण ने हाथ पकड़ा, अरे रे 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 रे, कहाँ ले जा रहे हो? भगवान क्या भेदभाव है? ये भागवत की कथा केवल भूतों को तारती। बोले ना ना ना, कथा सुनने वालों में भेदभाव है। अत्रेवा वे वासंती श्रोतारो मम निर्मला। पहले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता। हाँ, कथा में तीनों कैटेगरी है। श्रोता कौन है? कथा का समय है 4 बजे का, ठीक 4 बजे पंडाल में आ जाए, हनुमान चालीसा करे, भजन संकीर्तन करे, भागवत की आरती करे, व्यास पूजन करे, फिर राधे राधे बोले, कीर्तन में ताली बजाए, कथा को सुने, प्रसाद लेके घर जाए। और जो व्यक्ति घर से नहीं आए उनको बताए आज ये वाली बात बहुत अच्छी थी। वो है प्यारे श्रोता, और भगवान के विमानों से आते हैं। और एक होता है सोता, वो कथा में 3 ही बजे आ जाएगा। हाँ, ठंडी का समय तो टिकने की व्यवस्था किधर है? और गर्मी का समय तो पंखे की हवा कहाँ लग रही है? घर में बच्चे तो सोने नहीं देते, पंडाल में जाके संगे पंडित जी रसीली कथा सुनाएंगे, खूब आनंद आएगा। अच्छा प्यारे, व्यासपीठ होती है ऊंची, सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, कई बार हम देखते हैं व्यक्ति को नींद जब आती है ना, तो वो प्यारे मुंह उसका सुरसा के जैसा खुल जाता है, अब मुंह फाड़ के प्यारे वो सो रहा है। और हनुमान जी के जैसा मच्छर भी अंदर बाहर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और पड़ोसी जगह, हे उठ, क्या कर रहा है? बोले हमने सुना गुरुजी कह रहे थे अमृत वर्षा हो रही, तो मुंह खोल के बैठा हूं ताकि अमृत की बूंद पड़ जाए। अमर हो गया। तो पंडित जी भी पड़े चक्कर में, मैं सही सुना रहा था कि सही सुन लिया। ऐसे ऐसे एक जगह एक व्यक्ति सो रहा,
अच्छा जब सो रहा तो उसको नींद आ गई, हम तो देख रहे थे, और नींद आई तो ऐसे ऐसे झूम रहा। अच्छा सामने वाले में दे मारा सर, और जैसे ही लगा सर तो सामने वाला ए क्या कर रहा है, सो रहा है? बोले नहीं नहीं सो नहीं रहा हूं। क्या कर रहा था? बोले मैं ये देख रहा हूं तू तो नहीं सो रहा है, इसलिए सिर मार के देख लिया, हिल ही नहीं रहा था। तू क्या कर रहा है? मैं तो झूम झूम के कथा सुन रहा था। बोले बहुत बढ़िया शाबाश। मैंने कहा वाह रे वीर। एक जगह एक व्यक्ति सो रहा, हमने कहा जगह भाई इसको डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे सो रहा? वैसी बात तो मेरी कथा कोई सो ही नहीं सकता, लेकिन कभी एक दो हो जाते हैं, बीमारी मार बेचारे आ जाएं, नींद लग जाए। हमने कहा जगाओ, उसको जगाया तो कह रहा हाँ उठा। वो बोला अरे सो रहा है? बोले सो नहीं रहा था। फिर बोले ध्यान लगा के कथा सुन रहा था। मैंने बारिश समाधि तुड़वा दी, लगा फिर से लगा समाधि। ऐसी ऐसी दृश्य। एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछी, हमको मजा आ रहा है, 20-25 हो तुम बड़े, जब ज्यादा आओगे तो हम सीरियस थोड़ा हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा तो हम वैसे कभी नहीं होंगे। तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? है? ऐसा नहीं जबरदस्ती भोग मानी भोग रहे हो, जजमान को जाके कहो कहां से पकड़ा लाए तुम, नहीं बाद में तो तुम कहोगे, ऐसा नहीं है, चीज अपन बढ़िया है। तो ये एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा गुरुजी हम घर में नींद की गोली खाते, नींद नहीं आती और आपकी कथा में नींद आ जाती है, ऐसा क्यों? हमने कहा संसार है कांटों का बिस्तर और भागवत की कथा है भगवान की गोद, मतलब फूलों का बिस्तर। तो तुम बताओ कांटों के बिस्तर पे नींद आएगी या फूलों के बिस्तर पे? तो प्यारे यहाँ तो नींद आनी आनी है, चिंता मत करना। अच्छा तीसरा है सरोता। वो सरोता जानते हैं, सुपारी काटे कटर कटर कटर, वही है। वो कथा में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जजमान जी ने कार्ड भेजा है, अब पूरा मोहल्ला आ भी गया है, अब कथा चल रही है, रिश्तेदारी ना बिगड़ जाए, मन मार के आएगा कथा में। और 3 घंटे की कथा में 300 गलती गुरुजी में और 600 गलती कराने वाले में निकालेगा। सबसे पहले आएगा कहेगा बाकी सब तो ठीक है पर गुरुजी तो दिख नहीं रहे। अब मान लो व्यासपीठ बढ़िया हो, गुरुजी दिख रहे हो तो बाकी सब ठीक है पर थोड़ा लाइट कम है। मान लो लाइट भी ठीक है तो बाकी सब ठीक है पर गुरुजी भजन तो गाते नहीं। मान लो भजन गाते हो तो गुरुजी हंसाते नहीं है। मान लो हंसाते हो तो कथा नहीं सुनाते हैं, कथा भी सुनाते हो तो कह देगा गुरुजी सुंदर नहीं है। और मान लो सुंदर मिल गए तो पकड़ के कहां से लाया। और मान लो अगर सब कुछ बढ़िया हो गया तो बैठने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, और मान लो बैठने की व्यवस्था भी चकाचक है तो कह देगा जाते जाते सुनो जजमान, हाँ बोले तुम्हारे प्रसाद की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। ये है सरोता। गलती देखने आएगा, वो करेगा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें लाइट कम लगे तो घर की हेलोजन खोल के लगा दो, भाई जग जग हो जाएगा, लाएगा नहीं, बोलेगा। अगर तुम्हें लगे बैठने की व्यवस्था गड़बड़ है, कल से घर से डबल बेड का गद्दा तान लाना, एक पे तुम बैठना एक पे पड़ोसी को बिठाना। तुम्हें लगे प्रसाद की व्यवस्था गड़बड़, 5 किलो रसगुल्ले लेके आना, 4 किलो बांट देना, 1 किलो खा लेना, व्यवस्था बढ़िया। लेकिन करेगा कुछ नहीं, कमी निकालेगा, उसका नाम है सरोता। हाँ लेकिन चिंता मत करो, ये भागवत की कथा तीनों को उतारेगी, श्रोता सरोता सोता। कैसे? जैसे यम मैं कहता हूँ तान के चादर सोता जा, हंसता जा या रोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी तो इसमें आकर बैठा जा। जैसे किसी को नर्मदा पार करना है और नाव में बैठ गया, सच बताओ सो गया तो क्या पार नहीं जाएगा? जाएगा। और मान लो खुश होके गया तो भी जाएगा। और मान लो पड़ोसी से लड़के लात क्यों मारा उठ, तो भी पार तो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाएगी? मान लो लड़ जाएगा ना तो मुंह फूल जाएगा, ये कोई नहीं मार रहा है, ये मेरी जगह, उसको धक्का ही मारता रहेगा पूरे मतलब उसको आनंद नहीं आएगा, गुस्सा आएगी। और कोई सो जाएगा तो पता नहीं चलेगा मछली कैसी, कछुआ कैसा, मगरमच्छ कैसा, नदी की लहरें कैसी, तट कैसा, किनारा कैसा। और जो प्रसन्न होके जाएगा पार भी जाएगा, आनंद भी लेगा, लहरों से खेलेगा भी। इसी प्रकार से सत्संग रूपी नाव है, तुम बैठ जाओ हम सब तर जाएंगे। एक बार जोर से बोलो। अब जो घाट पे बैठे उनका नहीं पता, जो अंदर बैठे उनका तो पता है। हाँ। और प्यारे अब तो कहते हैं गोकर, नहीं यहाँ देखो तुम सब आएंगे अंदर, हम गुरुजी ऐसे हैं, तुम काहे घबरा रहे हैं? अब वो अभी हमको जान रहे हैं, वो सोच रहे हैं ना एक ही दिन बढ़िया सुनाए, अपन तो साल भर सुनाए, एक से एक चीज सुनाएंगे, अभी मूड बनने दो हमारा। आजकल हम एक पता नहीं गॉड गिफ्ट मिला हुआ, हमें गुस्सा ही नहीं आते, हमारा मूड खराब ही नहीं होता, हम जबरदस्ती करते हैं फिर भी नहीं होता है, पहले बिना उसके हो जाता है। आजकल मजा आता है, ये साउंड नहीं भी होता हम तुम्हें तब भी ऐसे ही कथा सुनाते हैं। एक बार जोर से बोलो। अब जोर से भी तुम बोल गए, तुम काहे नहीं बोल रहे? ये वीआईपी, ये सोचा कल तो गुरुजी हमसे बोल रहे थे आज बोले नहीं। हाँ भाई साहब तुम भी बोलो, अब सब मिल के बोलो।
दादाजी कह रहे हम रोज आए सुनने, हमें तुम अलग से बोला। दादाजी ने हमें कल नाम भी बताया था। एक बात अच्छा एक चीज बताएं, हमारे दादाजी ऐसे सुंदर मुस्कुराहट और बढ़िया भाव से कथा सुनते एक जगह बैठ के, तो इनको देख के हमें कथा सुनाने में आनंद आ रहा है। तुम सब भी सुन रहे हो लेकिन वो विशेष करके सुनते हैं, बड़ा सीरियस होके। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। तो प्यारे गोकर्ण के गांव में श्रावण मासे तथा मुझे तथा पुनः श्रावण के महीने में दोबारा कथा हुई, और गोकर्ण के गांव में अब लोग कथा वहीं सुनते, वहीं सत्संग करते, रात में कीर्तन करते, वहीं भोजन बनाते, वहीं खाते, वहीं सो जाते। और गोकर्ण के गांव की चीटी तक नहीं बची, उसे लेने भगवान का विमान आया है, और गोकर्ण को लेने के लिए साक्षात भगवान आए हैं। बोलो भागवत भगवान की। अब प्यारे कथा पूरी हुई। कथा को सुनने के अब नियम सुनो। बहुत सारे लोग कहते हैं नियम क्या मन से बताने की पुस्तक से बताने? आचार्य जी मन से। आचार्य जी कह रहे हैं जैसा मन करे। देखो तो फिर मन से बताएं तो 1 किलो काजू होना चाहिए, 1 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता। ये पूजन में लगता है। दूध, दही, पंचामृत, मेवा और बढ़िया लड्डू, और जैसे कन्यादान में टीवी, कूलर, फ्रिज। महाराज हमको नहीं, महाराज जी को कह रहे हमारा भी बोल दो, इनको भी दो, आधा आधा दो। आजकल यही है। और देखो सही नियम बताऊं, अब सुनो तुम, इस श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। ये थोड़ा विनोद होना भी चाहिए, लोगों को आजकल नियम नहीं पता है, सच बता, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी विनोद करते हैं। क्योंकि देखो तुम लोग भागवत लाओ और प्यारे अपने धर्म को पढ़ो। इस भागवत कथा के महात्म्य के 6वां अध्याय आजकल तो प्ले स्टोर पे भी भागवत मिल जाती है, तो उसमें पढ़ना कि वास्तव में नियम क्या है। क्या गुरुजी हम सही बोले क्या गलत बोले? ये भागवत कथा के महात्म्य के 6वां अध्याय। सबसे पहले एक गुरुदेव का वर्णन करें जो आपको भागवत के श्लोकों का अर्थ आपको आपकी भाषा में समझा सके। कहीं ऐसा ना हो गुरुजी बोले इंग्लिश तुम समझो हिंदी, गुरुजी ले आए उड़िया के तुम बोलो बुंदेली, गुरुजी आ गए बंगला के तुम्हें आती है तेलुगु, तो गड़बड़ है जाए। आपको आपकी भाषा में भागवत समझाएं, ऐसे गुरुदेव व्यास का वर्णन करें। अच्छा गुरुजी तो बेचारे पूरे श्लोक बोल नहीं पाएंगे, एक आचार्य का वर्णन करें जो बेचारे मजबूरी में भी पूरा पाठ करें और नाम जप करें, सुबह पूजन करें, हाँ, और मुस्कुराते रहे। ऐसे आचार्य का वर्णन करें जो 18,000 श्लोकों का पाठ करें। तो जैसे कि आप कथा में देख रहे हैं, बीच में आलस ना आए, तो गंधर्व विद्या से युक्त कुछ बालकों का वर्णन करें। बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप होता रहे, कीर्तन होता रहे, ताकि आलस न आए। प्यारे तुलसी का पौधा रखा जाए, बांस लगाया जाए, सुखदेव रखे जाए, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाए, पंचांग पीठ, गणेश पीठ, सूर्यादि नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल, गौरी भद्र मंडल, रुद्र कलश, ब्रणोकृष्ट, अष्टदल कमस आदि आदि पीठों का आवाहन करके निर्माण करके सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाए, जैसे हमारे आचार्य जी मुख्य यजमानों के द्वारा मंदिर में कराते हैं, आप देख लेना। और प्यारे कथा में सुंदर भक्तों के बैठने की व्यवस्था करी जाए, भागवत का सभी को दर्शन होता रहे, ऐसी भागवत की कथा को रखा जाए। हाँ, ये सब प्यारे नियम। अच्छा देखो सुनो, अगर तुम्हें नियम और पता करना हो तो हमारी माता जी से पूछ लेना, हम कोई नियम छोड़ते नहीं है। हमारा एक पर्चा उसमें A to Z लिखा हुआ है, हाँ, उसमें माचिस की तीली से लेके पूरा हमारा अग्नि की लकड़ी तक, रेत बालू तक लिखी, ईंट तक लिखी है कितनी लगेगी। हाँ जी कि ना जी जजमान जी? आदमी को लगा कि भाई गुरु जी मेरे में तो एक ईंट तक की गिनती है, कितनी ईंट लगती है। पर्चा उनके पास, आप पढ़ना। लेकिन अब सुनो, एक बार जोर से बोलो। तो बोले कोई खाने का नियम है? हाँ है। सबसे पहले घी पीकर कथा कहना चाहिए और घी पीकर कथा सुनना चाहिए। अब घी पी के तो पॉसिबल नहीं है, तो हम भाई चाय पी के सुनाते हैं। जजमान भी घी पी के, अब घी पी के तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा कहते हैं ना, अब कहते हैं सतयुग में घी मिला, चले कलयुग में चाय फूक फूक के पी। अब याद करो, तुम याद करके बताना, एक बार जोर से बोलो। तो प्यारे ये चाय तो वो घी के समान है कलयुग का, तो अपन वो पी के करते हैं। क्यों जजमान जी हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ खाते तो नहीं सुबह से? हाँ, अपन नियम से, क्योंकि नियम यही है। अच्छा व्यासपीठ पे आजकल व्यास दूसरों को नियम बता दे खुद। और प्यारे वो आचमनी धर के 10 चम्मच हो, 10 चम्मच जल गले के अंदर, ये प्यारे दिक्कत है। ये सब वैसा नहीं है, दूसरे को नियम है, खुद भी नियम में रहो।
अच्छा फिर क्या कहते हैं, घी पी के नहीं हो पाएगा तो एक काम करो, फलाहार करो। व्यक्ति बोला गुरुजी फुल आहार, तो बोले हाँ दलिया खाओ। बोले दलिया नहीं, डलिया भर के बताओ। तो भागवत के श्लोक में स्पष्ट लिख दिया कि भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। ये भागवत का श्लोक कि भोजनम तु ब्रह्मण्ये, तुम्हारा मन करे तो दिन में 50 बार रोटी खाना, लेकिन अगर एक निवाला खाने के बाद कथा में नींद आती है तो एक भी निवाला मत खाना। प्यारे भोजन त्याग इसलिए बताया कि भरपेट भोजन करोगे, कथा में आके सो गए तो कथा को कैसे सुनोगे, इसलिए प्यारे कथा में भोजन को त्याग बताया। लेकिन अगर 40 रोटी के बाद नींद ना आए तो कल से तुम 39 खा के आना, एक कम बस, लेकिन कोई नियम नहीं। क्योंकि प्यारे आपत्ति काले संशय नास्ति। अब मान लो किसी को शुगर है और प्यारे शुगर वाले को हमने करा दिया व्रत, फिर क्या होगा, शुगर हाई हो जाएगी, गुरुजी से ज्यादा जजमान बकेगा घर में। टेम्परेचर शुगर किसी के बढ़ जाए फिर उससे दूर ही रहना, पूरा घर में भूकंप ला दे हमारा, साइलेंट अटैक हो गया, शुगर को निकल लिया, फिर गड़बड़ है जाए। तो आपत्ति काले संशय नास्ति। अब किसी को शुगर है और कथा करा रहा है तो भरपेट भोजन लिखा है, भोजनम तु ब्रह्मण्ये, भागवत का 42वां 43वां 44वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, छठवां अध्याय। अच्छा बोले कि बैठने के नियम हाँ है, ऐसे बैठो सुखासन, आसन बदलना नहीं चाहिए, ऐसे बैठो। हम हमारे तो दिखाई रहे, हम तो ज्यों के तो बैठे भाई, ऊपर ऐसे वो आनंद आता है, बाकी पैर हमारे ज्यों के तो सुख आसन में बैठे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, 3 घंटे की भागवत कथा में 300 आसन बदलता है, कभी इस पैर पे, कभी इस पैर पे, कभी दोनों पैर पे, कभी कभी भागवत की तरफ पैर कर दे। गुरुजी लो करो दर्शन, हमारे भी पैर हैं, मन करे तो प्रणाम करो। अब आसन सिद्ध नहीं तो स्वर्ग का सिंहासन कैसे मिले। लेकिन आपत्ति काले संशय नास्ति। अगर प्यारे मान लो वैसे तो सुख आसन में बैठ के कथा सुने, सुनो जजमान, लेकिन अगर मान लो पैर टूटा हो, पैर में डली हो राड, और हम कहें पैर मोड़ लो तो नहीं मोड़ लेना, नहीं तो पता चले पहले टूटा था 2 जगह से, गुरुजी ने तुड़वा दिया 4 जगह से, जजमान अस्पताल में भर्ती, गुरुजी फरार, जजमान ढूंढ रहा गए किधर। आपत्ति का देखो, शरीर में रोग है, यादी व्याधि है, तो प्यारे बैठ के कुर्सी पे, सोफा पे बैठ के, पलंग पे लेट के कथा सुनो, कोई नियम नहीं है, समझे। और प्यारे अब तुम्हें हम बता दें कथा के नियम, ये सब क्यों बताए गए। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी हमने, हाँ, बोले कैसी कथा चल रही, तोता तो है ही नहीं। मैंने कहा सुन, वो तोता कथा सुनाएगा कि ये तोता सुनाएगा? अरे तोता इसलिए रखा जाता है कि तुम्हें पता चले कथा की बुराई मत करियो। तोता जिस फल में चोंच लगाता है फल मीठा हो जाता है। सुखदेव इसलिए सामने मिट्ठू बैठा, देखो बोला सुन लिया, देखो हमारी उससे पहचान हो गई। एक बार और बोल, एक बार जोर से बोलो। तो प्यारे सुखदेव महाराज बैठे हैं, तो इसलिए तोता जिस फल में चोंच लगाए फल मीठा हो जाए, तो कथा मीठी है, बुराई ना करना। पहला तुलसी का पौधा पता है क्यों रखा जाता? पहले बेचारे इकलौते गुरुजी, वही मजीरा बजाएं ढिकचिक ढिकचिक, और वही मरा प्रसाद बटे, वही मंत्र बने हरि ओम, जजमान लाए प्रसाद, जजमान को नियम से मतलब। तो गुरुजी तुलसी के पत्ता के बिना भोग कहाँ लगे, बेचारे कथा सुनाए कि तुलसी का पत्ता ढूंढे, इसलिए तुलसी बगल में रख देते, तो जजमान तोड़ के अपना काम चलाए। दूसरा आपको पता है तुलसी का पौधा क्या देता है? ऑक्सीजन। अब गुरुजी हमारे जैसे दाएं 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 बोले और मान लो ऑक्सीजन लेवल घट गया और बेहोश हो गए तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए तुलसी का पौधा बगल में रख दें, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इससे गुरुजी का दम नहीं घुटेगा, समझे। इसलिए एक सज्जन आए, बोले गुरुजी कैसी कथा चल रही? मैंने कहा क्यों? बोले बांस तो है ही नहीं। मैंने कहा अरे वाह भाई साहब तुम बढ़िया आ गए। हमने जजमान से कहा इनको नारियल वारियल पहनाओ, बढ़िया काला वाला कपड़ा लाओ। बोला क्यों? मैंने कहा सुनो, सब अपनी अपनी जगह देखते हैं, जैसे अभी हमने दादाजी का कहा, इनने अपनी जगह फिक्स कर ली, हमारे जजमान आएंगे तो अपना देखेंगे गद्दा बद्दा किधर, ये बहन कल भी इधर थी आज भी इधर है। हमारे संगीत वाले आएंगे तो अपना सीट देखेंगे, साउंड वाला अपनी कुर्सी देखेंगे, हम अपनी गद्दी देखेंगे। तो भाई सब अपना अपना आसन देखते हैं। और ये बांस किसका आसन है? बोले भूतों का। हमने तूने आके बांस देखा, जिंदा भूत आ गया कथा में, इसकी आरती पहले उतारो। वो भाग गया, हमने वो आया ही नहीं, हम उसको घर लेने गए, वो हमें देख के भाग जाता है, हम कह देते और रोना शुरू कर देता है। और समस्या ये पता है बांस क्यों लगाया जाता है? सुनो, ये बांस सामने कहाँ ये लगा, इधर है धुंधकारी। एक बार हमने कहा ये तो झंडा है, ये हनुमान जी हैं यहाँ पे, ये हैं पितृ देवता। ये पता है क्यों बंधा है? इसको ध्यान से देखो, इसको देख के तुम अपने मन में एक बात बिठाओ
एक धुंधकारी नाम का प्रेत था, उसने कथा कराई, वो तर गया। हम इंसान हैं, हम उससे कम पापी हैं, हम कथा कराएंगे तो हमें भी भगवान मिलेगा, इसलिए बांस लगाते हैं। समझ गए? एक बार जोर से बोलो। वरना आजकल हम खुद ब्राह्मण, हम खुद बता रहे, काजू किशमिश बादाम पिस्ता जरूर लिखेंगे, क्योंकि भैया आप घर लेके जाएंगे। हम नहीं लिखते, नहीं तो तुम सोचो हमारे पर्चा में 250 ग्राम लिखे हैं, वो तुम्हारे चन्ना में तुम एक ही दिन में बांट दो तुम। लेकिन हम बता रहे हैं, वो तो हम लोग लिख भी देते हैं। हमारे एक बार आचार्य जी ने लिख दिया, एक जगह कथा चली, सुनो भाई हम तुम्हें हकीकत, अब तुम यही एमपी की घटना, उनने गुरुजी ने लिख दिया बंडल ले आना अगरबत्ती का, वो बीड़ी का बंडल लेके आ गया जजमान। अच्छा जब थाली में तांबुल का तो लगता ही है, 5 सुपारी चलता है। अच्छा गुरुजी ने लिखे 5 सुपारी लौंग इलायची और बंडल ले आना, वो बीड़ी का बंडल लेके आ गया। गुरुजी ने देखा, ये कहा कर रहे हो, ये कहां से ले आए? बोले गुरुजी गलती हो गई, वो बंडल लिखा था तो हम नहीं समझे कि कौन सा लाना था। तो बोल वापस, अब गुरुजी बोले एक काम कर, ले ही आया तो रखा रहने दे। बोले फिर? बोले एक काम करना, जहां जहां अगरबत्ती की बात आए तो 2 बीड़ी जलाना, एक हमें दे देना, एक तुम ले। ऐसा भी चले माता जी, बड़ा डेंजर मामला है आजकल। एक जगह हम मंत्र सुन रहे, एक पंडित जी पूजन करा रहे, वो मंत्र नहीं है, वो एक मंत्र नहीं है, वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि। एक पंडित जी सुना रहे अस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि। मैंने कहा अस्त्रम वस्त्रम नहीं, वस्त्रों, वस्त्रों में भी उत्तम कोटि के वस्त्र हैं। एक जगह तो सत्यनारायण की कथा में गुरुजी सुना रहे, एकदा नारदा योगी ऋषियों को सनका दिया। मैंने कहा सनका नहीं दिया, सोनका दिया। वो सोनक नाम के ऋषि थे। कछु को कछु चले महाराज, आदमी जाने न माने, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों महाराज क्यों? जी देख विद्वान है, रात में कुछ कह रहे थे कि नहीं बोलना गुरुजी, आप कह रहे हैं बोलो बोलो, ठीक मजा आ गया। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, हमारे आचार्य जी बड़े विनोदी हैं। रात में हमने कहा ये वाली कथा सुनाएंगे, नहीं नहीं गुरुजी वो वाली मत सुनाना। अभी जब सुना, नहीं नहीं वो वाली जरूर सुना। तुम भी हम सुनाते हैं, रुक जाओ, वो भी सुनाते हैं। एक बार जोर से बोलो। प्यारे, ये सब चीजें इसलिए रखी जाती हैं ताकि आपको पता चले कि कथा के नियम क्या है, इस कथा को सुनने के लाभ क्या है। लेकिन आज व्यक्ति क्या करता है, आडंबर में फंस जाता है, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा जजमान बेचारा वही ढूंढ रहा, कथा नहीं सुन रहा, कहीं दूध दही, कहीं पंचामृत, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन बेचारा कथा नहीं सुन पाया। लेकिन प्यारे एक बात कहें, कथा का नियम है कथा को सुनो, यही तारेगी। ये पूजन पद्धति तो केवल देवताओं को सुनाने के लिए किया जाता है, समझ गए? एक बार जोर से बोलो, वरना बस ये अंतिम प्रसंग, उसके बाद सीधा आरती की ओर चलेंगे। एक गांव में एक यज्ञ हुआ। अच्छा यज्ञ में गुरुजी बेचारे हरिद्वार के बड़े जानकार थे। अब सुनना ध्यान से। अच्छा जब कभी पूजन पाठ होता है उसमें क्या क्या होता है, दूध दही घी शहद पंचामृत। अच्छा पंडित जी कर रहे थे, कमलाय स्वाहा, बिमलाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। एक बिल्ली की नजर पड़ गई दूध पे, और बिल्ली का फेवरेट डिश क्या है, मिल्क। और पंडित जी करते गए स्वाहा, बिल्ली ने पिया, दूध कर गई आहा, भाग गई। पंडित जी का माथा खराब कि आज पूजा झूठी हो गई। पंडित जी ने कल के दिन दूध बचाया, लेकिन दही कमरे क्षेत्र के बाहर। बिल्ली बोली आज दूध ना सही तो दही सही, दही पी के मस्त। पंडित जी ने आज दूध दही दोनों बचाए, बिल्ली घी खा के भाग गई। पंडित जी ने दूध दही बचाया, घी बचाया, शहद खा के भाग गई। पंडित जी ने सब कुछ बचाया, प्रसाद खा के भाग गई। अब पंडित जी महाराज आज कथा का 7वां दिन, बिल्ली देखे गुरुजी को, गुरुजी देखे बिल्ली को। पूर्णाहुति में आई डलिया, वो डलिया आती ना क्षेत्रपाल बलि की, पंडित जी के बगल में। अच्छा बिल्ली भी मन ही मन मुस्कुरा रही, गुरुजी बोले टेंशन में। गुरुजी समझ रहे अगर मैं हुआ पूजा में मस्त, ये खा पी के तंदुरुस्त। पंडित जी जान रहे नजर हटी, वो दुर्घटना घटी। अच्छा जैसे ही पंडित जी पूजा में मंत्र बोलने लगे, हरि ओम मां स्वस्ति ना इंद्र वेद सर्वा, अब बिल्ली ने लगाई दौड़। अब बिल्ली जैसी आई, पंडित जी की नजर पड़ी, उठाई टोकरी, बिल्ली को ढक दिया। आज पूजा सही होगी, झूठी नहीं होगी, किसी कोई जानवर झूठा नहीं करेगा, अच्छे से कराएंगे। मन लगा के पूजा कराए, मन ज्यादा ही लग गया। पूर्णाहुति हो गई, भंडारा शुरू हो गया, गांव के लोग आए, माला पहनाई, कपड़े दिए, दक्षिणा दी। गुरुजी को याद आया बिल्ली दबी है, जल्दी गए, टोकरी उठाई, बिल्ली ने दौड़ लगाई, निकल के बाद गांव वाले खुश, यज्ञ हो गया भाई। पूरे गांव में एक चर्चा का विषय हो गया, बड़े खतरनाक गुरुजी आए थे भाई।
बहुत सुंदर यज्ञ कराया। अब 10 साल बाद उसी गांव में फिर यज्ञ हुआ, गुरुजी बदल गए। हरिद्वार की जगह इस बार काशी बनारस के पड़े हुए विप्र विद्वान ब्राह्मण आए हैं। और प्यारे आज उन्होंने पूजन जब कराई, 10 दिशाओं की पूजा कराई, 16 खम्भों की पूजा कराई, ध्वजा की पूजा कराई, सभी देवी देवताओं की पूजा कराई, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, बहुत नियम से हुआ, भंडारा हुआ, पूर्णाहुति हुई, गुरुजी को दक्षिणा मिली, कपड़े मिले, फूल माला मिली। तुम डरो नहीं, हम खतरनाक नहीं है। तुम करोगे क्या? ऐसा नहीं करना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमें तो लगा कोई घटना बटना है गई, ना ना, वो कह रहे हैं लाइट चली गई है, डीजल खत्म है, तो 5 मिनट में सुनाओ, नहीं तो आरती नहीं हो पाएगी। ये चालबाजी तो ना कर रहे थे कछु, ऐसा भी ऐसा हम चेक करेंगे बाद में जाके डीजल, झूठ ना बोलना। ए बिक्की तुम भी होशियार हो। अच्छा चेक करवाए, कितना देर चलेगा? 4 मिनट, बस 10 मिनट में खेल हो जाएगा। एक बार जोर से बोलो। अब उस गांव में दूसरे गुरुजी आए, कहां से? काशी बनारस के। सब पूजा कराई, गुरुजी ने पूर्णाहुति कराई, दक्षिणा मिली, गुरुजी जाने लगे। अब गुरुजी हमारे जैसे होंगे सीधे साधे, उन्हें हाथ जोड़ के पूछा, जजमान का तो मुंह फूल गया। गुरुजी बोले, हमारी पूजा में कोई कमी तो नहीं रही? गांव के बड़े बूढ़े पूरे नाराज। अब रहन दो, जो होना था हो गया, अगली बार ध्यान देंगे, ऐसा थोड़ी पूजन होता है। जी बोले, क्या पता क्या गलती हो गई। डरते डरते पूछा, भाई साहब कोई गलती? अरे अब गलती तो हो ही गई, ऐसा यज्ञ थोड़ी होता है, हमको अनपढ़ समझाए? हमने खूब यज्ञ कराए, हमारे गांव में भाई थे 10 साल यज्ञ। गुरुजी बोले, गलती तो बताओ, हम काशी के पढ़े, हमने ग्रंथों के हिसाब से पूजन कराया, कोई कमी नहीं रह गई। अरे बोले गुरुजी हमको तुम ऐसे ही ना समझो, हम बताएं कहाँ गलती करी? बोले कहाँ गलती करी? बोले हमारे गांव में, ध्यान से सुनना तब मजा आएगा, कि हमारे गांव में 10 साल पहले यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञ में गुरुजी आए थे, हरिद्वार के बड़े ज्ञानी गुरुजी थे, और आखिरी दिन उन्होंने एक बिल्ली को दबाया था, और तुमने बिल्ली दबाई नहीं, मतलब तुम्हें पूजा नहीं आती। एक बार जोर से बोलो। अब उस गांव में आज तक यही नियम है कि जब भी यज्ञ होता तो गुरुजी बाद में ढूंढते, पहले बिल्ली ढूंढ के लाते और बिल्ली ढकते। अच्छा, उनने ये तक नहीं पूछा कि गुरुजी बिल्ली को ढका क्यों, ये नहीं पूछा कि वो दूध दही खा रही थी। लेकिन अब क्या होता है, बिल्ली ढका जाता है, फिर यज्ञ होता है। हम भी कहे हैं, अपन तो हैं बहुत चतुर आदमी, तुरंत बदल जाए, लेकिन शास्त्र की बात सुना के जाएं तो वो गांव, वो नगर, वो बिल्ली सब हम और आप हैं। आज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भैया इन चक्करों में नहीं पड़ो। कथा का भाव जिनको सब नहीं आता वो इन सब चक्करों में तुम्हारे मन को फंसाता है, लेकिन जिसको वास्तविक कथा आती है तो मूल पढ़ो। हम तो कहते हैं सामने खोल के ले जाओ, लेकिन रख जाना बाद में, नहीं तो तुम लेके भाग जाओ। इसमें पढ़ो, अगर भागवत कथा में लिखा हो कहीं ये सब ये होना चाहिए तो फिर मैं मान जाऊं, लेकिन प्यारे ये सब नियम केवल अपने लिए हैं, लोगों ने अपने मन से बनाए हैं। हाँ, जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत, लेकिन प्यारे ये नहीं है। कथा का भाव है, कथा सुनो। आज व्यक्ति कहता है कथा मत सुनाओ, बाकी सब कुछ करवा लो, तांडव करवा लो, हम नाच लेंगे, हम उल्टा सीधा बैठ लेंगे, उल्टा खड़े हो जाएंगे, भंडारा कर देंगे, यज्ञ हवन कर देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे, ना सुधरेंगे। तो तर जाओ तुम फिर नहीं तरोगे। ये नियम है कि कथा को सुनो। और प्यारे कल की कथा इस प्रसंग से महात्मा का सुनो। कल की कथा में मैं आपको सुनाऊंगा, सोनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न आपके हमारे सबके हैं, वो 6 प्रश्न सबके ही हैं। कल प्यारे उनको विस्तार से सुनाऊंगा। कल की कथा में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से शूद्र कुल में जन्म लेने वाला बालक देवर्षि नारद बना। पूर्व जन्म और जन्म की कथा नारद जी की। कल मैं सुनाऊंगा सुखदेव जन्म की कथा। कल मैं सुनाऊंगा महाभारत का प्रसंग। कल मैं सुनाऊंगा परीक्षित जन्म की कथा। कल मैं सुनाऊंगा परीक्षित श्राप की कथा। कल ये सुनाऊंगा कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया, और सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, कथा सुनाने कैसे आए, कल सुनाऊंगा। कल की कथा में सृष्टि संसार कैसे बनता है मैं कल बताऊंगा। कल की कथा जहां तक ठाकुर जी चाहेंगे मैं खींच तान के ले जाऊंगा। कल कथा का समय बदला जाएगा। कल की कथा होगी 3 बजे से 7 बजे तक। एक बार जोर से बोलो। और प्यारे कथा में कहते हैं खाली हाथ नहीं आना, लेकिन प्यारे कल से तुम समय लेकर आना। एक बार जोर से बोलो। खाली हाथ नहीं आना चाहिए और मेरी कथा में समय लेकर आना चाहिए। तो प्यारे कुछ फल वल लेके मत आइयो, लेकिन समय लेके आइयो। एक बार जोर से बोलो।
सही बात ना, कुछ लेकर आना। क्या लेकर आओगे? हाँ, जब तक आरती ना हो तब तक ना जाइयो। हाँ, कथा अच्छी लगी, बाहर जाके बुराई करोगे? नहीं करोगे? बुराई करना नहीं तो हमें नजर लग जाएगी। आज हमारे आचार्य जी चढ़ा रहे, पता है, पंडित जी थे, अच्छा आप लोग भी थे ना। कल हमने ऐसे ही मजाक आपसे कर दिया, अब देखो मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज ही हमारे सुबह से मजे ले रहे। गुरुजी आप तो खुद सुंदर लगो, काजल हमने कहा, बोले कल तुम व्यासपीठ से बोल रहे ना, हमने कहा गलती है गई, और फिर हमने गलती कर दी। अब जी हमारी टांग खींचेंगे वहां जाके। तो कथा अच्छी लगी हो तो एक बार जोर से बोलना, जितनी अच्छी लगी उतनी जोर से बोलना, और बुराई ना करो तो एक बार और बोलना। भाई साहब तुम्हारे जनरेटर का तेल खत्म ना हुआ तो एक बार तुम भी बोलना। तो प्यारे अब कराते हैं आरती। आज हमारा माइक सही नहीं है, हमारे विक्की और सतीश, इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो प्यारे, हमने कई बार टोका लेकिन चेहरे की सिकन कम नहीं हुई। ये सबसे बड़ा गुण है, मुस्कुराना। और प्यारे ये इन दोनों ने एक शिक्षा दी, मुस्कुराना चाहिए, और अच्छा गुण किसी से मिले ले लो। तो प्यारे ये बनेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ठीक होगा। आइए अब हम सभी आरती करते हैं। आरती के बाद प्रसाद लेकर सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कल 3 बजे से 7 बजे तक पुनः उपस्थित होंगे। तो आरती, आइए हम सभी आरती की ओर चलते हैं। ओम ज्वलमग्ने नमः आरतिक्यं संपूजयेत चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हृदय से कहिए राधे। तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनासी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे जबे भले यारी में जाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। एक बार प्रेम से कहिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। 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 जिसने सारी दुनिया है तारी। जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गूंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। क्या बात है। व्यास दास के नाथ आप हो। 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। भागवत भगवान की निताई गौर हरि बोल।
हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम जनेल शीतली करुणा पुष्पै देवादिवन्दनं महोमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मह। हस्ते यक्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ नग्नेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ॐ साङ्गाय स परिवाराय स आयुधाय स शक्तिकाय स वाहनाय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वेद भगवान, शंकर भगवान, नारायण भगवान की, माता पिता गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, संतन हरि भक्तन की, नगर बस्ती की, सबका कल्याण हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब तुम्हें जितनी कला आती है प्यारे, अब तुम दिखाओ। अब जो भी करना है, बिसिल, सीटी, डिले, इको, गैंग, जो करना है करो। अब हम लोग गा रहे हैं, तुम बनाओ। हाँ, श्री राधे। अभी हम सीखे, पहली बार सीखे हैं। हम बिना सीखे गाते थे, हम सीख गए हैं। श्यामा हृदय कमल सोत्र। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय को भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा
सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ जहाँ। गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। राधे। निताई गौर हरि बोल। बहरत निसेन कूंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन पंज गलिन में निस दिन श्यामा श्याम। बहरत निसेन कूंज गलन में निस दिन श्यामा श्याम। ओ विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन जो रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। ओ मदन मोहन जो रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ए वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल। राधे जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गोपी ग्वाल सब ये उर्धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिय उर्धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ये उर्धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिय उर्धारे प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन।
भागवत भगवान की जय हो। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो सालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम। प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भजन है। भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा कि एक संत हैं जिनका नाम है गोपाल भट्ट। एक दिन उनके मित्र गुसाई जी मिलने के लिए आए, साथ में राधा कृष्ण को लेकर आए और गोपाल भट्टी जी के थे सालिग्राम। दोनों अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगे। उनके तो हैं राधा कृष्ण, उन्होंने सुंदर दूध दही से नहलाया, काजल लगाए, कुंडल पहनाए, नथ पहनाई, वस्त्रों को पहनाया, तिलक लगायो। और गोपाल भट्ट ने जब गोल मटोल रसुल्ला के जैसे सालिग्राम देखे तो रोने लगे। ठाकुर जी तुम्हारे किधर आंख, किधर नाक, किधर कान, तेरे तो हाथ पैरे नाए, हम क्या करें। और रोते रोते महाराज उन्होंने सालिग्राम रख दिए और कहते जब सुबह जागे तो क्या देखा, आज पीतल की सिंहासन में सालिग्राम नहीं बल्कि साक्षात राधा रमण लाल जी बैठे हैं। बोलो राधा रमण लाल जी महाराज की जय हो। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो सालिग्राम। ओ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारा, जी रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारा। प्यारो राधा रमण झूलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो 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 वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 जय 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
क्षमा हृदय कमल सो प्रगट्यो। पहले चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण ने अपने हृदय से कमल लगा कर दिया और उसी कमल के ऊपर श्रीधाम वृंदावन प्रकट हो गया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भा वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की श्री भागे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से कहिए राधे। बोलो श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ये रिकॉर्डिंग अच्छी हुई होगी। बाकी चलो कान्हा जी ले। हाँ